नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्वचर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सत्शास्त्र गाथा 39 38 आत्मार्थी जीवना लक्षणों विवेचन चाले छे। सौ साथे कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्यां आत्मार्थ निवास भवे खेद प्राणी दया त्यां आत्मार्थ निवास। आत्मार्थ कहाँ रहता है वो बताते हैं। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया। इतनी चीजें हो वहां पर त्या आत्मार्थ निवास। मतार्थी में क्या बताया था? नहीं कषाय
उपशांतता, नहीं अंतर वैराग, सरलपणो न मध्यस्थता, ये मतार्थी दुर्भाग्य। अब ये आत्मार्थी सद्भाग्य है। कषायनी उपशांतता बहुत चर्चा कर चुके हैं। कषाय किसे कहते हैं? कोने कहेवाय छे कषाय? बताओ। कषायनी डेफिनेशन शू? यस, विकल्पो पोत जाते ज कषाय छे। એ તો બતાવ્યું ને અત્યારે. આત્માને ક્રશ કરે છે, આત્મશક્તિને ક્ષીણ કરે છે, એટલે એનું નામ કષાય છે. અથવા ક્રશ શબ્દ સિંચનથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. સિંચન એટલે સિંચાઈ કરવી. ખેતરમાં જેમ સિંચાઈ કરીએ તો અનાજ છે એ ઉગે, હરિયાળી હરિયાળી રહે. એવી રીતે સંસાર રૂપી ખેતરને છે ને આ બરાબર આબાદ રાખે છે. સુકાવા નથી દેતું ફસલ. કષાય, કષાયનું પાણી અંદર રોજ પડ્યા કરે છે, એટલે આપણો સંસાર બિલકુલ મસ્ત રહે, ચાર ગતિ સુરક્ષિત છે, કોઈ કષ્ટ આવે નહીં. એનું નામ કષાય કહેવાય છે. तो कषायनी उपशांतता, उसकी उपशांति, उपशांत शांति के समीप है, उसको उपशांत कहते हैं कि अब शांत होने की और अभिमुख है. शांत होने की ओर अभिमुख है, उसका नाम उपशांतता. अभी शांत हुए नहीं है पर शांति का मार्ग पकड़ा है. क्रोधादि विकारी भाव हैं, उसको आत्मा के लिए अकल्याणकारी है ऐसा जाना और ऐसी श्रद्धा हो गई, इसलिए अब उनको खत्म करने का मार्ग है वो अपनाया, वो कषाय की उपशांतता. अब इनको नष्ट करना है. करना है कि नहीं करना है? करना है ना. तो जब कषाय हो जाती है उस समय अपने आप को क्या करना चाहिए? सावधान करना चाहिए. फिर कषाय हो जाए तो अपने को बहुत खेद होना चाहिए, क्यों हो गया मेरे से, नहीं होना चाहिए था. बार बार मैं अपने मन को समझाता हूं पर हो जाता है. और ज्यादा समझाओ, गंभीर बनो उस विषय में. हम संसार में बहुत गंभीर बनते हैं, सीरियस हो जाते हैं. कोई हमारा नुकसान हो जाता है, कोई हमसे बिछड़ जाता है, कोई हमको लाभ हो गया, हानि होगी, किसी ने अपमान कर दिया, ये संसार के विषय में बहुत गंभीर हो जाते हैं. पर हम अपने आत्मा के विषय में उसको इतने सारे विकल्प जाग रहे हैं, इतने सारे विकारी भाव आ रहे हैं, वहां हम गंभीर नहीं हैं, हम रोज मर रहे हैं. क्षण क्षण भयंकर भाव. विकल्प से रहित होने के सन्मार्ग को हम अभी तक ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं. तो ये कषायनी उपशांतता, अब इनको विकल्प से रहित होने के मार्ग का अवलंबन लिया है. અમારે હવે વધારે વિકલ્પો કરવા નથી, સંસારને જેમ રહેવું તેમ. फिर कहते मात्र मोक्ष अभिलाष, एक मुक्त होने के अलावा और कोई अभिलाषा नहीं है. मुक्त होने का क्या मतलब है? मोक्ष का क्या मतलब? अशांति से मुक्त होना, दुख से मुक्त होना. मुक्ति कोई ऊपर नहीं है, मुक्ति हमारे अंदर है. अभी हम अभी अशांत हैं, तो अशांति के कारण को ढूंढें और उसका तुरंत निवारण करने का उपाय करें. इसी का नाम मोक्षाभिलाष. हम अभी तो बहुत अशांत हो रहे हैं,
और भविष्य की बहुत करते, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मोक्ष शिला पे जाएंगे, सिमंदर स्वामी के पास जाएंगे, तब ऐसा करेंगे। ये कोई मोक्ष थोड़ी है, अभी ही मोक्ष करना है हमको। तो इसी काल में, इसी भरत क्षेत्र में आज ही हमको तो मुक्त भाव में विचरण करना है। इसलिए कोई भी बंधन का भाव आ जाता है, कोई भी क्लेश उत्पन्न हो गया आत्मा में, तो तुरंत उसको तत्व ज्ञान से ठंडा करना, इसका नाम मात्र मोक्ष अभिलाष। यहीं बैठे बैठे ही समाधान युक्त होना, शांत होना, राग द्वेष से मुक्त होना, भविष्य में नहीं। भविष्य किसने देखा है? और जो भविष्य में मुक्त होने का विचार करता है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता, वर्तमान में ही मुक्त होने का विचार करे। और बंधन क्या है? और कुछ नहीं है, अज्ञान है, वही बंधन है। और जब स्वरूप में जागृत होते हैं तो मुक्त है कि नहीं? उपयोग, अपना जो उपयोग है ना, उसको इन अज्ञान से कषाय भावों ने पकड़ रखा है। निराकुलता नहीं रहती है, कोई न कोई कषाय विकल्प के रूप में चलती रहती है। उसको ढूंढें अपन, बहुत गहराई में जाएं और तुरंत ही उसको शांत करें। और उसका सबसे सरल उपाय हमेशा अपने स्वभाव की दृष्टि रखना। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है, वो याद रखना आपने हमेशा। अर्थ क्रिया आया ना, कल प्रश्न पूछा था ना, अर्थ क्रिया क्या है? अर्थ क्रिया का मतलब प्रयोजनभूत काम क्या है हमारा, जिससे आत्मा का कल्याण हो, वो कौन सा कार्य है? ऐसा राम पूछते हैं वशिष्ठ जी को कि पूर्व में जनक आदि महापुरुष आत्मा में स्थित हुए तो कौन से विचार से हुए, कौन से चिंतन से हुए, कौन से पुरुषार्थ से वो अपने आत्मा में स्थित हुए, वो मुझे बताओ। हाँ। तो तत्व विचार का अवलंबन ले अपन तुरंत। जैसे ही स्वरूप आंखों के सामने आया, विचार में आया, दृष्टि में आया, और हम तुरंत शांत हो जाते। कर्म हमारे आसपास भी नहीं आए जरा। इसलिए बहुत हर क्षण जागृत रहने की जरूरत, हर क्षण मुक्त रहना है हमको। तो ध्यान में बैठे उसी समय नहीं, हर क्षण मुक्त भाव में विचरण करना है। मुक्त भाव में मोक्ष है, ऐसा कृपालुदेव कह रहे। किसी दर्शन में मोक्ष नहीं है, मुक्त भाव में मोक्ष है। बहुत गहरा अध्यात्म होना चाहिए जीवन में, अध्यात्म की पकड़ होनी चाहिए जबरदस्त। वो तो किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास ही मिलेगी, क्षण क्षण। मैं परम आनंद स्वरूप हूं कि नहीं? तो आनंद कहां चला जाता है? कहां जाता है? अभी आनंद गया कहां है? कभी विचार करते हैं अपन? जो व्यक्ति जो विचार कर रहा है ना, उस समय भी वो क्लेश में है। मैं परम आनंद स्वरूप हूं, ऐसे विचार के समय भी वो क्लेश अनुभव करता है। मूल में नहीं गया, वो विचारों तक, उसकी बुद्धि तक आया है, पर क्लेश के कारणों को अंदर डूब करके निर्मूल करने का उद्यम नहीं कर रहा है। वो तो ढूंढना पड़ता है भाई, मात्र मोक्ष अभिलाष। अभी हम बैठे हैं, बंधे हैं कि मुक्त हैं? अगर स्वरूप में जागृत हैं तो हम मुक्त हैं, भले कोई भी क्रिया कर रहे हैं। श्रवण करने से आत्मा चला नहीं जाता है,
बोलने से आत्मा का स्वभाव चला नहीं जाता है। आत्मा बोलने रूप नहीं, श्रवण करने रूप नहीं, देखने रूप नहीं, स्पर्श करने रूप नहीं, समस्त इंद्रियों का व्यापार होते हुए भी स्वरूप की जागृति हो सकती है, होती है। सारे इंद्रियों का व्यापार हो रहा है फिर भी होती है। यही तो कला सीखनी है हमको, हंस कला। और ये जिसको आ गई वो जीवन मुक्त कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीवन मुक्त। इस जीवन से मुक्त है वो। अब उसको कोई बांध सकता नहीं। थोड़े बहुत जो कर्म रह जाते हैं, प्रारब्ध कर्म, अथवा अपने अपन जिसको कहते हैं ना निकाचित निदत्त, वो तो चले जाएंगे, अपने काल से जाएंगे। वो बहुत जल्दी चले जाएं ऐसे भी इच्छा नहीं। शत्रुमित्र प्रत्यवर्ते समदर्शिता, मान अमाने न मळे मननो क्षोभ जो, जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। ऐसी दशा लाने की है। भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते सम भाव जो, मात्र मोक्ष विलास। मुक्त भाव में हमेशा विचरण करना है। इस मन को, उपयोग को कभी क्लेशित नहीं होने देना है। ऐसी अपूर्व आत्म जागृति क्षण क्षण मेरे को रखनी। इसका नाम है मात्र मोक्ष अभिलाष। भवे खेद, भव के प्रति खेद होना चाहिए। खेद का मतलब मैं क्यों यहां। खेद होता है ना, कोई काम अपन करते हैं और गलत काम हो गया तो अपने को खेद होता है कि अरे मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। तो इस आत्मार्थी जीव को ऐसा होता है कि मैंने संसार खड़ा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। ये संसार मेरे को दुखी कर रहा है। मैंने मोह क्यों किया, मैंने राग क्यों किया, मैंने द्वेष क्यों किया, मैं विकारों के अधीन क्यों हुआ, आज मेरे को पकड़ रहे हैं चारों तरफ से। यही तो दुखदाई है ना अपने। और ये सब खड़ा किसने किया है? हमने किया है, संसार में मोह बढ़ा करके। और जब वो बढ़ रहा था उस समय हमको बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम किसी से राग करते हैं, मोह करते हैं, और पुण्य के उदय से हमारे अनुकूल जब होता है, उस समय हमको बहुत अच्छा लगता है। बच्चा पैदा होता है और थोड़ा चलने लगता है वगैरह, उसको आसक्ति रहती है ना, खिलौने चाहिए और भी खाने पीने की वस्तु चाहिए, मिलती है बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे मिलती जाती है वैसे वैसे मोह बढ़ता जाता है। फिर बड़ा होता है, विवाह आदि करने की इच्छा होती है और अपने अनुकूल लड़की लड़का मिल गए, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। संतान आदि पैदा होती, बहुत अच्छा लगता है। संतान अपने पास रहती है और हम बचपन उसका कैसा अच्छा बाल्यावस्था देखना, शिशु की अवस्था देखना, लालन पालन करना बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे उद्देश्य के अनुसार होता है उस मोह, जैसे हम मोह करते हैं और हमारे उद्देश्य के अनुसार हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब उसका वियोग होने लगता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, तब कितना दुख होता है। फिर व्यक्ति ऐसा सोचता है मैंने क्यों किया, इतना मोह क्यों किया कि मेरे को अब रहा नहीं जा रहा है।
नहीं करना चाहिए। बढ़ाया मैंने, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त तप्त अभिसंदन सम शीतलता पाने आ। तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया, अनुकूल संयोगों में मोहित होकर संसार बढ़ाया। दोनों में वही किया। प्रतिकूलता आई तो हम अब गालियां देने लगे, अनुकूलता आई तो बड़ा प्रेम करने लगे। तो जब हमने किया था उस समय तो हमको बहुत अच्छा लगा, और जब उसका विपाक आता है, फल आता है, उस समय हमको बहुत बुरा लगता है। और फिर मैंने ऐसा काम क्यों कर दिया होगा, हाँ, नहीं बढ़ाना था, प्रेम बढ़ा दिया, अब भुगतो। भुगतना तो हमको ही है ना, हमने ही प्रेम बढ़ाया है। तूने जग में प्रेम बढ़ाया, सिर पर कितना बोझ उठाया। तूने जग में प्रेम बढ़ाया, सिर पर कितना बोझ उठाया। मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुक जा माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, डूब मरेगा कूप गहन में। मन चंचल चल राम शरण में, राम शरण में, राम शरण। मात्र मोक्ष, अरे भवे खेद। बाद में खेद करने से कुछ नहीं होगा, पहले से अब सावधान हो जाए कि पहले जो जो गलतियां कर दी अब फिर से वो गलतियां नहीं करनी, अब फिर से मोह नहीं बढ़ाना संसार का, अब फिर से राग नहीं बढ़ाना, अब फिर से द्वेष नहीं बढ़ाना, अब फिर से क्रोधादि विकार नहीं करना, क्योंकि बहुत दुख दिया है इनने। इसका नाम भवे खेद। भवे खेद का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को संसार में रहना, मुक्त हो जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं। बहुत सौ कैसे होता है ना, दुख सहन नहीं होता तो आत्महत्या कर लेंगे तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, इसका नाम नहीं है। विकारों से परेशान हो गया वो, बस खेद हो, अब नहीं, बहुत हो गया भाई। अब इन चार गति में से एक भी गति में हमको जाना नहीं, गति नहीं करनी है, हमको स्थिर हो जाना है, कोई गति नहीं हमारी। ऐसा भवे खेद, भव के प्रति अत्यंत खेद बरतता है। कृपाल देगा आ जगत साव सोनानो થઈ જાય ને તો અમને ત્રણ વત છે। अब जब ऐसा खेद जागृत होता है ना, आत्मार्थपना आता है, सच्ची मुमुक्षुता आती है, फिर कोई संयोग प्रतिकूल हो गए, अब वापस उसके अनुकूल हो जाए ना, अब उसको नहीं भोगने, अब नहीं भाई, बहुत हो गया, हमने तुम्हारा नाटक देख लिया है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, ये होता रहता है। बहुत से जिसमें सच्चा आत्मार्थ प्रकट नहीं हुआ है ना, उसको क्या होता है, कभी प्रतिकूल संयोग हो जाते हैं और फिर उस समय तो बड़ा खेद होता है संसार के प्रति, अपने तो मोक्ष प्राप्त करना है, बस कुछ नहीं करना, कुछ काम का नहीं है, सब बेकार है, यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता है,
सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, ऐसा वैराग झांकता है सबको। और वो ही सब वापस अनुकूलता बन जाती है तो वो सब ढीला पड़ जाता। हाँ, ये तो साची बात હતી, પણ થોડા દિવસ સજી થોડો હવે બધું ઠીક થઈ ગયું છે। वो क्या कहता है? હવે બધું ठीक થઈ ગયું છે, फिर मरेगा तू। एक्चुअली उसके अंदर आत्मार्थ पैदा नहीं हुआ था, मुमुक्षुता पैदा नहीं हुई थी, वो किसी कारणवश वो ऐसा था। इसलिए बहुत समझपूर्वक खेद करना चाहिए, कहीं नहीं जाना। आत्मा में अवस्था, मुझे ऐसी दशा प्रकट करनी है कि अनुकूल संयोग हो कि प्रतिकूल संयोग हो, कि इष्ट वियोग हो कि अनिष्ट का संयोग हो, कि मान हो कि अपमान हो, कि लाभ हो कि हानि हो, कि साता का उदय हो कि असाता का उदय हो, कुछ भी हो। अब मैं अपने स्वरूप से चलित नहीं होऊंगा, वो दृष्टि मेरी हमेशा। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कोई बहुत बड़े मेहनत की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही करना है, अंदर की सच्ची अभिलाषा ऐसा होने की, ये पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ नहीं है बड़ा पुरुषार्थ इसमें कि मेरे को ऐसा बनना है। और हम धीमे धीमे ऐसे बनते जाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन होते जाएंगे। जगानी पड़ती है भवे खेद। फिर कहते प्राणी दया, प्राणियों के ऊपर दया, आत्मार्थ। क्यों दया आ जाती है मुमुक्षुता उत्पन्न होने पर, आत्मार्थीपना होने पर? कि अब सभी प्राणी अपने को अपने जैसे लगते हैं। देखो, मैं भी जीव हूं और सामने वाला भी जीव है। मेरे को जिस जिस प्रकार से कष्ट होता है वैसे उसको भी उस प्रकार से कष्ट होता है। अपने जैसा सबको समझने लगता है। इसलिए अपने को जिन जिन बातों से कष्ट होता है वैसा मैं दूसरों के प्रति नहीं करूंगा। ऑटोमेटिक प्राणी के प्रति दया आ गई। अगर वास्तव में दया भाव नहीं आ रहा है प्राणियों के प्रति तो समझना कि हमारे मुमुक्षुता अभी उत्पन्न हुई नहीं है। शुष्क अध्यात्म ऐसे होते हैं। ये क्या तुम दया दया, दया कोई धर्म थोड़ी है। आत्मा साक्षी स्वभाव वाला है, दया कहां से आ गई इसमें? ये तो आत्मा का विकार है। यूं करके पवित्रता को ठुकरा देते हैं। मन पवित्र ही नहीं हो रहा है। प्राणी दया नहीं आएगी तो मन पवित्र होगा नहीं। इसलिए प्रत्येक प्राणी का हम ध्यान रखें। हमारे बाजू में बैठा है, हमारे आसपास के लोग हैं, अन्य सब कोई भी लोग हैं, तो मेरे कारण से उनको साता उत्पन्न हो, मेरे कारण से किसी को कष्ट नहीं हो, ऐसा अपना वर्तन होना चाहिए। काय का, वचन का और अपना मन भी ऐसा सबके प्रति सद्भावना वाला होना चाहिए। इसलिए यत्नाचार पूर्वक सबसे अधिक कष्ट हम इस वाणी से पहुंचाते। काय से भी हम बहुत अधिक कष्ट नहीं पहुंचाते, वाणी से हम जीवों को कष्ट पहुंचाते। ऐसी वाणी हो हमारी कि दूसरों को साता उत्पन्न हो, अच्छी लगे सुन करके। कड़वी कठोर कठोर भाषा नहीं बोलना। मन को देखें सामने वाले को। किसी को समझाना भी हो ना तो उसके मन को देखें और उसकी अभी मानसिक दशा क्या है, उसके अनुसार हम उनको कुछ भी समझाना हो, कोई उपदेश करना तो उसके अनुसार करें। उस मानसिक दशा के विपरीत जाकर के हम उसको उपदेश करेंगे तो उस समय बहुत दुखी होगा। ये गुरुगम हरेक को एक जैसा उपदेश नहीं होगा। सार्वजनिक उपदेश सबको एक जैसा होगा। जहां सार्वजनिक सभा में बोला जाएगा वहां तो परफेक्ट बात बोली जाएगी, 3 काल में सत्य है ऐसी।
क्योंकि वहां सब प्रकार की योग्यता वाले लोग बैठे हैं, जघन्य भी हैं, मध्यम भी हैं और उत्कृष्ट भी हैं, इसलिए सबको लागू पड़े ऐसी बात, ऐसा उपदेश। और व्यक्तिगत रूप से अब उसकी मानसिक दशा को देखो, समझो, फिर उसके अनुकूल पड़े, उसको थोड़ा साता उपजे, उस प्रकार से उसका वर्तन, अपना वर्तन होना चाहिए। तब साता सामने वाले को उत्पन्न हो, इसे करुणा आती है बहुत। तो प्राणी दया, सबको बचाएं अपन, त्या आत्मार्थ निवास, ये 4 लक्षण जहां पर होंगे वहां पर आत्मार्थी का निवास होता है, आत्मा का प्रयोजन सतत है। 39 સૌ સાથે દશા ન એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં જો, મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં મટે ન અંતર રો, મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં मटे न अंतर रो। अब कहते हैं दया दशा न एवी ज्यां सुधी जीव लहे नहीं जो, ऊपर वाली दशा कही, वो जब तक उस दशा को प्राप्त नहीं करता है, दशा न ज्यां सुधी जीव लहे नहीं जो, ऐसी दशा का योग जब तक जीव को नहीं होता है तब तक मोक्ष मार्ग पामे नहीं, मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता है। मटे न अंतर रोग, अंदर का रोग नहीं मिटता। ऐसी दशा प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए। हमारे जीवन में त्याग, वैराग, भक्ति, दान, दया, करुणा, संयम, ये बहुत सहज हो जाने चाहिए, हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े इसके लिए। जैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सहज हो जाते हैं ना, करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में ये ऑटोमेटिक हो जाए, अच्छा ही नहीं लगता है हमको गुस्सा करना, अभिमान अच्छा ही नहीं लगता है, छल कपट अच्छा ही नहीं लगता है, जगत की वस्तुएं अच्छी ही नहीं लगती हैं, नीरसता आती, अच्छे अच्छे भोजन अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा आ गया ना अपना मन माफिक, तो ये कहां से आ गया? पहली बात तो जिसकी आत्मदृष्टि रहती है उसको जब भोजन की थाली पे बैठता है ना, तो उसको ये ही नहीं पता रहता है कि ये इसमें से क्या मेरे अनुकूलन, क्या प्रतिकूलन, क्या मेरे को अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये कोई विकल्प नहीं होता है। वो तो शांति से जो आया उसको जिस प्रकार से स्वास्थ्य के अनुकूल पड़े उस प्रकार से, परंतु आ गमे छे ने आ नथी गमतो ऐसा नहीं, आ भावे छे मने आ भावतो नहीं। तो अभी तक इसका मतलब आत्मार्थ प्रकट, पुद्गलों में क्या अच्छा लगना नहीं लगना, उन पुद्गलों में ऐसा क्या है जो कुछ तो अच्छा लगता है ना कुछ बुरा लगता है, ऐसा विचार करना चाहिए। और वो पुद्गल कब तक रहने वाला है इस जीव के ऊपर, स्वाद के लिए करते हैं ना। वास्तव में तो ये व्यक्ति है ना, एक मात्र एक विकल्प करता है, इच्छा करता है, मेरे को ये खाना है, उसकी इच्छा पूर्ति होगी वही इसका स्वाद है और कोई दूसरा स्वाद नहीं है। जिसका आप स्वाद लेना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, वो तो आपके जीभ के ऊपर कितनी देर रहेगा, 2 सेकंड, पर मजा आपको कितनी देर तक रहता है पता है? दूसरे दिन भूख नहीं लगे तब तक, काला खूब मजा आ गया, भाकरी चटनी खावा, तो वो मजा कब, वो वास्तव में वो खाने का खा रहे वो मजा नहीं है, हमको वो इच्छा हो रही थी,
वो इच्छा पूरी हो गई तो उसके संस्कार अभी तक बने हुए हैं, उस पूरी होने का आनंद है। ऐसे ही जैसे कोई नए कपड़े पहनने का शौक होता है ना, तो बच्चा जिद करता है कि फिर नए कपड़े लाओ, नए कपड़े लाओ, नए कपड़े लाओ, और ले भी आए उसके कपड़े, और वो नए कपड़े को रोज तो पहनता नहीं है, उसने अपने पिटारी में जमा करके रखे हैं कि इसको तो मैं होली दिवाली पे ही पहनूंगा, परंतु उसको मजा पूरे साल भर है। जब तक उसके पिटारी में पड़े ना, पप्पा ने मेरी इच्छा पूरी, तो वो कपड़े कहां उसको वो तो पहन ही नहीं रहा अभी, उसके तो कबाट में ही पड़े कपड़े तो, परंतु उसका विकल्प पूरा हो गया, इसलिए उसको आनंद। तो ये सारा सुख दुख तो हमारे अंदर चल रहा है विकल्पों में। कहां बाहर की वस्तुएं हमको सुखी दुखी कर रहे, उस वस्तु का हम उपभोग भी नहीं कर रहे, केवल इच्छा थी, कल्पना की थी, वो कल्पना आपकी पूरी हो गई, तो बहुत मजा। ऐसे काल्पनिक संसार में हम कब तक विचरण करते रहेंगे? इसलिए अब हमको कल्पनाओं में नहीं जीना है, हमको वास्तविकता के धरातल पर जीना। दशा न एवी ज्यां सुधी, ऐसी अब मुझे सत्यनिष्ठ होकर के जीना। बहुत कल्पनाओं में, पुद्गलों में बहुत जिए, जीव लहे नहीं जो मोक्ष मार्ग पामे नहीं, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता है। मटे न अंतर रोग, अंदर का रोग, अंदर का कौन सा रोग हो गया हमको? बाहर के रोग तो है ना, इस शरीर में कितने रोग हैं? 5,68,00,000 और कितने 46,584 के ऐसे हैं कुछ लमसम, इतना। वो बाहर के रोग हैं, सब समय समय पर उदय में आते रहते हैं, पर अंदर का रोग क्या है? मोह है ना, वो अंदर का रोग, क्योंकि मोह सबकी जड़ है। दुखी रोग नहीं करते हमको, कोई रोग किसी को दुखी नहीं करता है। असहता का उदय व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता है अगर वो मोह नहीं हो तो। मोहनीय के उदय में व्यक्ति दुखी होता है। अभी असहता का भी उदय है तो भी व्यक्ति को उसके रुचि के अनुसार कुछ मिल जाता है तो वो असहता भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है। उससे कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल जाती है ना, अभी सिर दर्द हो रहा है, परंतु अपना कोई प्रियजन मिलने के लिए आ गया, सिर दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। क्यों? वास्तव में असहता कहां दुखी कर रहा था उसको, दुखी तो उसका मन नहीं लग रहा था इसलिए दुखी हो रहा है। और मन नहीं लगना ये तो मोहनीय का काम, मोहनीय है वो, मोहनीय कर्म कहीं मन नहीं लगने देता है, टेंशन कराता है, अपसेट कराता है। ये सब क्या करा? ये वेदनीय कर्म नहीं कराता है, ये मोहनीय कर्म कराता है। और किसी को बहुत रोग का उदय है, असहता हो रही है, वेदना भी हो रही है, तो भी अगर उसके अंदर मोह नहीं है, मजा कर रहा है, मस्त होकर के बैठा है, हो रहा है तो हो रहा है, क्या करे इसका? देह की स्वभाव है ऐसा, वेदनीय का ऐसा विपाक है, दुखी नहीं हो सकता। 8 कर्मों में से कोई कर्म मुझे दुखी नहीं कर सकता है। मेरी विपरीत बुद्धि, मेरी विपरीत श्रद्धा और मेरा विपरीत आचरण, यही मेरे को दुखी करते हैं। दुख के कारण और कोई नहीं, तो मोह ही दुख का कारण हुआ ना, उसको पकड़े। अंतर रोग ये हुआ हमको, मोह नाम का कोरोना का सबसे उत्कृष्ट प्रकार का वो क्या वायरस आता है ना, आजकल कितने सारे कोरोना के निकल गया ना, हजारों की संख्या में निकल गए, उसके अलग अलग प्रकार के वायरस निकले हैं आजकल, पर जो तुरंत मार देता है ऐसा ये मोह नाम का वायरस है। उस वायरस को अपने
वो रोग है, उसको दूर करने का प्रयत्न करें। बहुत चिंतन करें, मंथन करें, और अंदर से वो टॉर्च लेते हैं, टॉर्च लेकर के जाते हैं ना, तो एक कोने में भी कुछ भी पड़ा हो ना, तो वो ढूंढते हैं ऐसे टॉर्च से कोई भी चीज, कचरा वचरा, ऐसे अपने भेद ज्ञान की टॉर्च लेकर के खोणा खोणाમાંથી मोह काढ़वानो છે। जिस कोने में अगर वो छुपा है ना, अगर उसके ऊपर कुछ और चीज आ गई है, कभी कचरा होता है उसके ऊपर कुछ कागज आ जाता है, कागज दिखता है, कचरा नहीं दिखता है। इसलिए कभी कभी अपने को मंद कषाय में ऊपर कागज है, कचरे नीचे कचरा है, उसके ऊपर वो कागज आ गया है, उसकी कागज को देखें, कागज को उठाएं अपन, वो बहुत भेद ज्ञान करना पड़ता है उसमें। तो फिर कागज को उठाएंगे तो अंदर कचरा मिलेगा अपने को। ऐसे अपने उस कचरे को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने मोह को ढूंढते रहो, निकालते रहे दूर दूर। पहले हमारे गांव में वो माथे में जुए निकालते थे, तो कोई दादी जी अथवा कोई भी हो ना, एक जना निकाले हो, बहनों के तो बड़े बड़े बाल होते हैं, इसलिए उनके तो ढूंढते ढूंढते तो इतनी गहराई से, फिर बराबर आंख से नहीं देखी, वो चश्मा मंगाए, चश्मा लाओ तो देखा से इतनी बारीकी से ढूंढते थे, और ढूंढ ढूंढ करके वो क्या करते थे, वहां तो इतना कोई अहिंसा का पालन नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, तो उसको फिर क्या करते, ऐसे करके रख करके नाखून से मार देते उसको, उस तुरंत उस जूह को, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर फेंक दिया जाए, ना तुरंत मार देते उसको। ऐसे इस मोह को ढूंढ करके, जैसे माथे में जुआ ढूंढते हैं जुए, ऐसे ढूंढ करके अपने को अपने इस ज्ञान रूपी नाखून से उसका कत्ल कर देना चाहिए, ताकि वापस वो जागे। कहीं इधर उधर फेंक नहीं देना, नहीं तो वापस आए। अगर उन जुओं को दूसरी जगह फेंक दो तो वापस आएगी वो, तो फेंकते नहीं, वो मार देते हैं। मारना नहीं चाहिए हो जुओं को, पर ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे अपने को मोह को तुरंत ही मार देना चाहिए कि वापस वो उसकी संतति ही पैदा नहीं हो। इच्छाओं को मारना सीखे, इच्छाओं का मार्गांतीकरण नहीं। तो ऐसी दशा प्राप्त करें तो अपना ये भव रोग मिटेगा। इसी जन्म में, इसी शरीर से हम एक बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अंदर विश्वास रखें। आज जो वस्तु हमको ऐसा लगता है कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, सच्चा ज्ञान और सच्चा वैराग का अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो अल्प समय में हमको ऐसा अंदर से दशा बनती है कि इस जगत में मैं सबके बिना रह सकता हूं। इस जगत की कोई वस्तु, कोई प्राणी अब मुझे किसी प्रकार की बाधा रूप नहीं है, कोई मुझे मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। ऐसी दशा इसी शरीर में रहते हुए, इसी पंचम काल में हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। उसमें न उम्र बाधा है, न बहुत अधिक बुद्धि की मंदता इत्यादि बाधा है, कोई बाधा नहीं है। एकमात्र संकल्प नहीं किया है जीव ने, अंदर की अभिलाषा ऐसी बनाई नहीं है, इसलिए वो दशा प्रकट नहीं हुए। तो ऐसा अंदर की दशा बनाने का प्रयत्न निरंतर अपने जारी रहे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमहि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ सूत्र सब સાથે હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.